वेलकम टू ज्ञान संचय। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन मोल कॉन्सेप्ट, क्लास 11th नीट। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन? नोट, 1 mole of all substances contains 6.022 10⁻23 molecules, atoms और ions etc. और particles। दिस इज मोल कॉन्सेप्ट, यहाँ पर हम इसे अप्लाई करेंगे। तो 1 mole of oxygen is equal to 0.022 10⁻23 molecules. Therefore 0.25 mole of oxygen is equal to 6.022 into 10⁻23 multiplied by 0.25। इसे मल्टीप्लाई करने के बाद यह आ जाएगा 1.05 into 10⁻23 molecules। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट, 1 mole ऑफ वाटर इज इक्वल टू 2H प्लस O। इसे ब्रेक कर लेंगे, 2 into H प्लस O, 2 into 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, टोटल हो गया 18 ग्राम। 1 mole ऑफ वाटर is equal to 18 gram, which is equal to Avogadro's number और 6 into 10⁻23 molecules। इसे अप्रॉक्सीमेटली 6 भी लिया जा सकता है। तो 6.022 10⁻23 molecules of water have mass 18 gram। यहाँ से कोरिलेट करेंगे इसको। Therefore 1 molecule of water will have mass equal to क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 18 upon 6.022 10⁻23। इसे मैंने यहाँ पर 6 ले लिया है ये, तो इसी कटिंग करेंगे, ये हो जाएगा 6 3 18। इसे ऊपर ले जाएंगे तो इसकी इंडेक्स नेगेटिव हो जाएगी। ये हो गया हमारा 3 into 10⁻⁻23 ग्राम। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 0.05 ग्राम। Now 1 mole of water is equal to 18 gram, ये पहले बता चुकी हूँ, which is equal to 6 into 10⁻23 molecules, means एवोगाड्रो नंबर के बराबर इसको हमने कर दिया है यहाँ पर। Since 18 gram water contains 6 into 10⁻23 molecules, means 1 mole में इतने molecules होते हैं, ये ऊपर मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पर। तो therefore 0.05 ग्राम में पूछा हमसे, तो उसमें कितने जो है molecules होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 into 10⁻23 into 0.05 अपॉन 18। अब इसी कटिंग कर देंगे, 6 3 18, 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे मैंने साइड पे किया हुआ है, तो ये आ जाएगा 0.0166 रिपीट होता जाएगा इंटू 10⁻23 ये आ गया। तो अब इसे हमने राउंड ऑफ कर दिया। थर्ड डिजिट अगर फोर्थ डिजिट अगर 5 या मोर देन 5 तो पहले में डिजिट में एक ऐड कर देंगे 1.67, या इधर पॉइंट को इधर ले जाएंगे एक डिजिट के बाद, तो 2 नेगेटिव पावर आ जाएंगी। 1.67 इंटू 10⁻⁻22 इंटू 10⁻23, 23 माइनस 2 21 हो जाएगा। ये आंसर आ गया आपका 1.67 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 AMU इन ग्राम। 1 AMU इन ग्राम, तो व्हाट इज़ 1 AMU? मैंने मेंशन किया यहाँ पर ये बॉक्स में। 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ ए कार्बन एटम। अब 1 मोल ऑफ कार्बन एटम होता है 12 ग्राम, मीन्स इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना है। अब 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं, ऊपर बता दिया है मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो ये हो गया 6 into 10⁻23 एटम्स। नाउ 6 into 10⁻23 atoms of carbon have mass equal to 12 gram. Therefore 1 atom of carbon have mass equal to 12 upon 6 into 10⁻23 gram. which is approximately equal to 2 into 1 10⁻⁻23 ग्राम, ये आ जाएगा।
इसे नंबर 2 इक्वेशन बना लेंगे। अब पुट दिस वैल्यू इन 1, फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू हम लगा देंगे। फर्स्ट इक्वेशन थी व्हाट इज़ 1 AMU, 1 AMU इज़ 1/12 ऑफ ए मास ऑफ ए कार्बन एटम। तो 1 AMU इज़ 1/12 मल्टीप्लाई ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन, और जो हमने ऊपर निकाला है एक कार्बन एटम का मास, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 2 × 10⁻23 विच इज़ इक्वल टू, अब 12 से इसे कटिंग करेंगे, यहाँ पे साइड पे मैंने दिखाया है, ये आ जाएगा 0.166 10⁻23। अब इसको एक डिजिट इधर लेके जाएंगे डेसिमल को, तो एक नेगेटिव पावर बढ़ जाएगी हमारी, 1.66 × 10⁻1 × 10⁻23, ये हो गया 1.66 × 10⁻24 ग्राम। तो 1 AMU में इतने ग्राम होते हैं। 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 या 1.67 × 10⁻24 ग्राम। ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP। STP मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। नाउ अप्लाई मोल कॉन्सेप्ट, यहाँ पे मैंने वापस फिर लिख दिया ये 1 मोल ऑफ ऑल गैसेज एट STP ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम। मीन्स कोई भी गैस हो 1 मोल उनका अगर होगा तो STP बने स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर वो 22.4 लीटर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेंगे। ये गैस के लिए लागू होगा। 1 मोल ऑफ ऑल सब्सटेंसेस कंटेन 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल और अप्रॉक्सीमेटली 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स जो भी हैं। देयरफॉर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट STP इज इक्वल टू 22.4 लीटर इज इक्वल टू 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये हमने सारा यहाँ पर पूरा मोल कॉन्सेप्ट इकट्ठा ही लिख दिया। तो अब देखो इससे पूछा है कि भाई 11.2 लीटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे ऑक्सीजन के। तो 22.4 लीटर ऑक्सीजन कंटेन इतने मॉलिक्यूल्स मीन्स 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो देयरफॉर 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन विल कंटेन हाउ मच। 11.2 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे और ये ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो 6.022 10⁻23 × 11.2 अपॉन 22.4। कटिंग करने के बाद ये सब कटिंग की है, ये 2 से कट जाएगा 11.2 2 × 22.4, 2 से इसे कटिंग करोगे तो 3.011 आ जाएगा इतने मॉलिक्यूल्स। तो 3.011 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब इसे आगे पूछा है कि 1 मॉलिक्यूल तो आगे, अब नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज 2 एटम, यानी 2 एटम मिलके ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो 3.011 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में कितने एटम होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ से, तो हो जाएगा 2 × 3.011 10⁻23। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 10⁻23 एटम्स। So this is the final answer. Next numerical. Calculate the mass of a single molecule of carbon dioxide. We know 1 mole of carbon dioxide is equal to, इसे ब्रेक करेंगे 6 + 2 × C + 2 × कार्बन का एटॉमिक मास 12, 2 × ऑक्सीजन का 16 होता है, तो विच इज़ इक्वल टू 2 × 12 + 32 मीन्स 44 ग्राम से ऐड करने पर 40, यानी 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 44 ग्राम। 44 ग्राम मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बनाते हैं। तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 44 ग्राम विच इज इक्वल टू 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है मास इक्वल टू 44 ग्राम, ऊपर हमने निकाल लिया है यहाँ पर। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन सिंगल उसका पूछा है ना इसमें, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास। तो देयरफॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है मास इक्वल टू 44 अपॉन 6.022 10⁻23 ग्राम।
साइड पे मैंने कटिंग की है यहाँ पर, तो इसे मैंने 6 ले लिया है पर अप्रॉक्सीमेटली 6 इंटू 10⁻23। कटिंग करोगे तो ये आ जाएगा 7.33। इसको लेके जाएंगे ऊपर तो ये नेगेटिव इंडेक्स में बदल जाएगा 10⁻23। तो आंसर आ गया आपका 7.33 इंटू 10⁻23 ग्राम। साइड पे कैलकुलेशन यहाँ पे